हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA 4 सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। और इसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सीख लिया था, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इन प्रॉब्लम को किन किन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके दो मेथड्स थे, एक ग्राफिकली मेथड था और दूसरा था सिंप्लेक्स मेथड। तो आज हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन दो फॉर्म में दिए जा सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा और फिर आपको उसकी टेबल बनानी होगी, फिर मैक्सिमाइज जेड है या मिनिमाइज जेड है उसको आपको देखना पड़ेगा और इक्वेशन की फॉर्म में उसको बनाना होगा। उसके बाद ही आप ग्राफ बना सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपको इक्वेशन दी हुई होती है, मतलब LP जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सीधे आपको टेबल की फॉर्म में दी हो सकती है, इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो सकती है। लेकिन अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में दी होगी तो आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड में एक चीज और बताई गई थी कि इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। मैक्सिमाइज सॉल्व द फॉलोइंग LP प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 450, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 600, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गिवन है। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए इक्वल टू का साइन होना चाहिए इक्वेशन में। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल टू की फॉर्म में लिख लिया। एक को इक्वेशन 1 लिख दिया और एक को इक्वेशन 2 लिख दिया। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट 1 और यहाँ पे हमने लिख दिया पॉइंट 2 इस टेबल में। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर आप x1 की जगह 0 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू 400 मिल जाएगी। x2 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू 450 मिल जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में x1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू 600 मिल जाएगी। x2 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू 300 मिल जाएगी। वो यहाँ इस टेबल में लिखी हुई है। तो हमने लिख दिया। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 4 पार्ट हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। ऑल दीज लाइंस आर प्लॉटेड इन द ग्राफ बिलो। अब हमने क्या किया, देखिए हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें x1 की वैल्यू मैक्सिमम 600 तक है और x2 की वैल्यू मैक्सिमम 450 नहीं, x2 की वैल्यू मैक्सिमम 600 है और x1 की वैल्यू मैक्सिमम 450 है। ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में x1 ले लिया, वर्टिकल लाइन में x2 ले लिया और 0 से 50 के गैप में हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए। 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे ही 550 तक। ऐसे ही वर्टिकल लाइन में जो हमारी x2 लाइन है, x2 एक्सिस है, तो यहाँ पे भी हमने 50 के गैप पे पॉइंट्स बना लिए। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट को देखिए, x1 0 है और x2 450 है। x1 0 है और x2 450 है, मतलब ये जहां पे हमने पॉइंट C लिख रखा है। देखिए x1 0 है और x2 450 है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है x2 0 है, x1 450 है। तो x1 0 और x2 450, तो इस वाली लाइन को हमने बना दिया और इस वाली लाइन पे हमने क्या लिख दिया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 450, क्योंकि इसी के ये दोनों सॉल्यूशन है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट को ऐड कर दिया हमने, तो ये हमको लाइन मिल गई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 450। अब हमारी ये जो दूसरी लाइन है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 600, तो इसमें दो पॉइंट है, एक है 0,600 और दूसरा है 300,0। तो 0,600 ये वाला पॉइंट
और 300,0 ये वाला पॉइंट, फिर हमने इस वाले दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक लाइन मिल गई। तो ये लाइन कौन सी है, 2x1 + x2 = 600। अब ये दोनों लाइन जहां पे कट कर रही हैं, तो जो ये वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ग्रीन कलर का बना दिया है। अब इस रीजन के अंदर ही जो हमें काम करना है, आगे का वो काम है। अब इसमें कितने पॉइंट है, 0, A, B और C। B पॉइंट कहाँ पे है, जहां पे ये दो लाइन कट रही हैं। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, ये हमने अब ये हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या लिखा, एक्सट्रीम पॉइंट्स। इन जो वर्टेक्स हैं ये सारे बाउंडेड फिजिबल रीजन के जो ये वर्टेक्स हैं चारों, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। कौन कौन से हैं, O, A, B और C। ये O, A, B, C लिख दिया। अब इनके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। A के क्या है, 300,0 लिख दिया। अब C के हमें पता है, हमें क्या है, 0,450 C का लिख दिया। अब B का हमको निकालना है, तो B का निकालने के लिए, अच्छा जैसे हमने तो ये जो बनाई है एक्सिस पे जो पॉइंट्स बनाए हैं, तो हमने तो ऐसे ही बना दिया अंदाजे से, लेकिन आपको स्केल से बनाना है। तो जो दो पॉइंट्स के बीच का गैप होगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच का गैप, वही सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच का गैप होना चाहिए, और इसी तरीके से आगे होना चाहिए। ठीक है, अब B पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल को रखेंगे ऐसे। तो हमने देखा कि x एक्सिस पे 200 आ रहा है और y एक्सिस पे 250 आ रहा है। तो B के पॉइंट क्या हो गए, 200, 250। अब वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, होता है हमारा मैक्सिमाइज z = 3x1 + 4x2। ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। अब कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, इसमें पहली वैल्यू x1 की है, दूसरी वैल्यू x2 की। तो z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करोगे, x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट करोगे। जैसे ये 0,0 अगर आप पुट करोगे तो z क्या मिल जाएगा, 0। फिर 300,0 पुट करोगे इसमें तो 900 मिल जाएगा। इसी तरीके से 200 और 250 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1600, और C पॉइंट में 1800। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, C पॉइंट की वैल्यू जो मिल रही है सबसे बड़ी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 1800। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट फिनिश हो गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, x1 क्या है इसके लिए, पॉइंट C के लिए 0, x2 क्या है 450, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या निकली है 1800। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं। अब हमने मैक्सिमाइज z के लिए कर लिया है, तो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे मिनिमाइज z के लिए। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेट कर लिया था, LPP की फॉर्म में कर लिया था, इसका हम क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बोर्ड की पिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी ही, और जिस प्रॉब्लम से हमने ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन था जिससे हमने ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की है, वो प्रॉब्लम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देंगे, जिससे आप देखना क्या आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसकी प्रैक्टिस करो प्रीवियस लेक्चर को देख के। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।